करा ब्राह्मण भोजन। देखो साहब, भगवान का दुई मुख छौ बल। एक मुख है भगवान का ब्राह्मण और दूसरा मुख है भगवान का अग्नि। और इन दोनों मुखों से भगवान खा रहे हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं। कैसे? बोले अग्नि में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो ये क्या है? आप भगवान को भोजन करवा रहे हैं। और ब्राह्मणों के मुख में आहा। ब्राह्मण जब भोजन करते हैं और भोजन करके जब डकार लेते हैं और डकार लेकर के जब ये कहते हैं आहा आहा, आनंद आ गया जजमान जी, क्या मालपुआ था। तो भगवान कहते हैं उस डकार से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। सुन रहे हो? इसलिए ब्राह्मण को भोजन करवाने का अर्थ है, ब्राह्मण को प्रसन्न करने का अर्थ है कि आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं बस। क्योंकि भगवान के भी इष्ट हैं ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया। धरती के देवता ब्राह्मण। देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता। ते मंत्रः ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वे। ये जो संसार है ना, इधर देखो, ये देवताओं के अधीन है की। अब अगर देवता चाहेंगे तो अभी तूफान आ सकता है। क्यों? अगर देवता चाहे तो मोटी मोटी बरखा कर सकता। देवता चाहें तो अभी धूप लगा सकते हैं। ये संसारी देवताओं के अधीन। और वो देवता मंत्रों के अधीन। मंत्राधीनम च देवता। देवता मंत्रों के अधीन। और वो मंत्र हमारे आचार्य जी के पास, हमारे ब्राह्मण देवताओं के पास है। तो धरती का देवता कौन हुआ? ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों के पास मंत्र हैं, जिन मंत्रों के अधीन देवता हैं, इसलिए धरती का देवता ब्राह्मण। इसलिए तस्माद् ब्राह्मण देवता। बोलो शंकर भगवान की जय। बारों का निरूपण किया गया है। शिव जी के बार के स्वामी सूर्य हैं। रविवार के दिन भगवान शिव जी का पंचगव्य से अभिषेक हो जाए तो महादेव प्रसन्न होते हैं। शक्ति के बार के स्वामी सोमवार महादेव को अत्यंत प्रिय है। विष्णु बार के स्वामी बुध, कुमार बार के स्वामी मंगल, ब्रह्मा जी के बार के स्वामी बृहस्पति, इंद्र के शुक्र और यमराज के बार के स्वामी शनिश्चर हैं। फल कैसे मिलता? फलों की विधि सुनी। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। आरोग्यम धन आरोग्यम संपदश्चैव
व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो वर्तिर्हानिर्यथाक्रमम्। आरोग्यम धन संपदस्य। ये पुराण कह रहा है यदि बोल तुम निरोग रहना चाहते हो तो आप सूर्य भगवान की आराधना करें, यानी आपको रविवार की आराधना करनी चाहिए यदि आप निरोग रहना चाहें। अगर आप संपत्ति चाहते हैं तो आप चंद्रमा की उपासना करें, सोमवार की उपासना करें, सोम। अगर आप पर कर्जा हो गया है, व्याधि नाम शांतिरेव च, व्याधि यानी कर्जा। अगर आप पर कर्जा हो गया है तो आप मंगल की उपासना करें, मंगल। ऋणमोचन मंगल स्तोत्र आता है, उसका पाठ कराएं। श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी सूक्त, इन सब का पाठ करने से कर्जा निपट जाता है, मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसे दरिद्रा चले जाती है। व्याधि को शांत करने वाले मंगल हैं, इसलिए मंगल की उपासना करें। बोलो जय श्री राम। फिर भी नहीं उतरता है तो शिवजी पर बेल पत्र चढ़ाओ। नियम लो कि महादेव पर 121 बेल पत्र चढ़ाने हैं। फिर भी नहीं उतरता आपका कर्जा तो आप खंडद्वारी माता के चरणों में बेल पत्ती चढ़ाएं। और कैसे चढ़ाएं सुनो जरा। बेल पत्ता लें और उसमें मां का मंत्र लिखें। 3 पत्ते होते हैं ना बेल पत्ती पर, तो उन 3 पत्तों पर लिखे ऐम ह्रीम और क्लीम। ऐम ह्रीम क्लीम ऐसा लिख करके, काय से लिखना, रौली से लिखना है। रौली, पेन ना लिखे तुम, रौली होती है ना, रौली पूजा में जो रौली चढ़ती है उससे लिखना है और भगवती के चरणों में चढ़ा देना। तुम जो चाहोगे सो तुम्हें मिल जाए। देवी पुराण के देवी भागवत के 3 स्कंद में भगवान वेद व्यास जन्मे जय को कह रहे हैं कि हे जन्मे जय, इस संसार में जो निर्धन है, ऐसा लगता है कि वो मां खंडद्वारी का भक्त नहीं रहा होगा। इस जन्म में जो निर्धन है वो पूर्व जन्म में देवी का भक्त नहीं होगा राजन। इसलिए इस जन्म में आप भगवती की उपासना करें। हे राजन, हमें लगता है कि जो स्त्री बहुत जल्दी विधवा हो जाती है, लगता है कि वो पूर्व जन्म में देवी की भक्त नहीं रही। जो यहाँ पुत्रवान नहीं है, हे राजन, ऐसा लगता है कि वो पूर्व जन्म में देवी का भक्त नहीं रहा होगा, मां खंडद्वारी का। हे राजन, जिसके पास यहाँ धन नहीं है, ऐसा लगता है वो पूर्व जन्म में उसने देवी की भक्ति नहीं की, मां के नवरात्रे नहीं किए होंगे। इसलिए हे राजन, अभी भी वो अपना भला चाहता है तो देवी के चरणों में आप बेलपत्र चढ़ाएं। कैसे बेलपत्र महाराज? रक्त चंदन सम्मिश्र कोमलैर बिल्वपत्रकै भवानी पूजिता येन सभवेद्वे प्रतीक्षतो। रक्त चंदन यानी रौली ले और रौली से देवी का मंत्र उस बेल पत्र पर लिखिए। अच्छा, बेल पत्ती कैसी होनी चाहिए? बोले कोमलेर बिल्वपत्र के, बहुत कोमल प्यारा सा बिल्वपत्र हो और उस पर आप देवी का मंत्र लिखें और भवानी का पूजन करें। आप जो चाहोगे सो तुम्हें मिल जाए। बोलो जय श्री राम। मारो कर्जा उतर जलू। अगर फिर भी नहीं उतरता है तो आप 40 दिनों तक देवी का दीपक जलाएं। मां ज्योत में वास करती है साहब। मां का दर्शन करना है तो मां की ज्योत में मां का दर्शन करें, ध्वजा में मां का दर्शन करें।
देवी तुम्हें ध्वजा में नजर आएगी, जूत पर नजर आएगी। इसलिए व्याधियों की शांति के लिए मंगल है, पुष्टि। सुनो, जय को शरीर बल कमजोर छो, वो बुद्ध की उपासना करे। जो लंबी आयु चाहता है कि मुझे लंबी आयु मिले, तो वो बृहस्पति वार की उपासना करे। आयु की वृद्धि बृहस्पति देव करते हैं। जो भोग चाहता है, जिस व्यक्ति को घूमना पसंद है, वो शुक्र की उपासना करें। शुक्र। और जैनी बल मन से डर लग दो, मृत्यु से जिसको डर लगता है वो शनिश्चर की उपासना करें, भगवान शनि की उपासना करें। बार क्रम फलम प्रादुर देव प्रीति पुरस्सरम अन्येषामपि देवानां पूजाया फलदा शिवा। ये बार तो अलग अलग हैं, पर इनका फल देने वाले भगवान शंकर ही हैं साहब। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देखो, जब सतयुग था ना मेरी माँ, तो 100% फल मिलते। बोले आप कोई भी धर्म कर्म पूजा पाठ करें तो तय को 100% फल मिलेगा। जैसे ही त्रेता युग आया तो 25% कम हो गया, तो कितना फल मिला? 75%। और जैसे ही फिर उसके बाद द्वापर युग आया तो आधा हो गया। कोई आप पूजा पाठ करोगे तो 50% फल मिलेगा। और जनुबल कलयुग लगी तो कलयुग में और कम हो गया, 25 और कम हो गया, तो केवल 25% ही फल मिलता है बस। इसलिए इस कलिकाल में केवल हर चीज 4 बार हो जाए। अगर आप कथा सुन रहे हो तो इस कथा को 4 बार सुने, तब उसका 100 गुना फल है, 100% फल है। त्रेतायुगे त्रिपादम चा द्वापरार्धम सदा स्मृतम। द्वापरार्धम सदा स्मृतम, सदा स्मृतम। कलो पादम तु विज्ञेयम तत्पादोनम तथोर्धका। तत्पादोर्तम तथोर्धका। इसलिए कलिकाल में 4 बार हर चीजें करनी चाहिए। अच्छा महाराज, कुछ ऐसा फल नहीं है कि एक ही बार करें। ऐसा दिन बताओ ना कि बार बार ना करना पड़े, एक बार करो और 100% फल मिल जाए। ऐसा दिन बताओ, आपको पता है कौन सा है ऐसा दिन? बोलो, आप बोलो। कि आप शिवजी पर जल चढ़ाएंगे और सीधे 100% फल मिलेगा। आप कोई अनुष्ठान करेंगे तो 100%, पूजा पाठ करेंगे तो जप करेंगे तो 100% फल। कौन सा दिन है? बोलो। वो दिन है मेरी मां संक्रांति। कौन सा? न बलान थे पुराना जमाना, अरे आज संक्रांत बल, आज रोट बनावा, श्रीफल पड़ा, देवी के मंदिर जाओ, संक्रांत बल। आज संक्रांति का जो दिन है वो श्रेष्ठ दिन है। और संक्रांति के दिन जो पूजा पाठ किया जाता है उसमें 100% फल है। शुद्धात्मन शुभ दिनी पुण्यम फल समम विदु तस्मात् 10 गुणम ज्ञेयम
रवि संक्रमणि बुधा, रवि संक्रमणि बुधा। तो शुद्धात्मन शुभ दिन, ये शुभ दिन है रवि संक्रमणि। जब भगवान सूर्य एक राशि को छोड़ करके जब दूसरी राशि में बल प्रवेश करा तो संक्रांति आती है। तो संक्रांति के दिन किया हुआ पुण्य 100 गुना ज्यादा पुण्य देता है। उससे ज्यादा तुम्हें पुण्य चाहिए तो कभी सुना आपने चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, वक्र चंद्रमा ग्रसेन राहु, जहां चंद्रमा सीधा हुआ राहु आक्रमण करता है। तो जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय वाला आप दान पुण्य करें तो उसका भी ज्यादा पुण्य है, सूर्य ग्रहण का ज्यादा। इसीलिए तो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा है सो मत, खाओ मत, केवल भगवत चिंतन करो। उस समय यदि भगवत चिंतन हो जाए तो 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए इन दिनों आप भगवान शिव जी की उपासना करें। यह अपने आप में श्रेष्ठ दिन है। कर्क की संक्रांति, मकर संक्रांति, ये विशेष दिन है। कोई पर्व, इन दिनों पूजा पाठ किया हुआ 100 गुना फल देता है। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप हमें शिवलिंगों के बारे में बताए कि भगवान शिव जी का कौन सा लिंग श्रेष्ठ है। आइए एक भजन करेंगे और उसके बाद आगे की कथा। बोलो शंकर भगवान की, गंगा मैया की जय। रामचंद्र भगवान की जय हो।